हेलो और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी क्रिकेट दीवानों, खेल प्रेमियों और गेम के हर एक उस फैन का जो आज इस बेहद ही शानदार, धुआंधार और हाई वोल्टेज टाटा आईपीएल 2026 के सबसे बड़े महामुकाबले को देखने के लिए यहां इस स्टेडियम में आए हैं। यानी मैच नंबर 9 जो आज खेला जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े, विशाल और खचाखच भरे हुए अहमदाबाद के आइकॉनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां का माहौल इस वक्त पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, रोमांचक और धुआंधार हो चुका है, क्योंकि आज मैदान के आमने सामने खड़ी हैं दो सबसे ताकतवर, स्टार स्टडेड और आग उगलने वाली टीमें, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की जबरदस्त पलटन, जिनका आमना सामना देखने के लिए दर्शकों का शोर आसमान छू रहा है, फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं और हर कोई इस ब्लॉकबस्टर क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि शुरुआत होती है उस सबसे अहम पल से, यानी पिच के बीचों बीच होने वाले टॉस से, जहां राजस्थान रॉयल्स के नए, युवा और बेहद ही अग्रेसिव कप्तान रियान पराग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सिक्का उछाला और टॉस जीतकर इस एब्सोल्यूट बेल्टा, फ्लैट और रन से भरी हुई बैटिंग पिच पर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का एकदम बोल्ड और अटैकिंग फैसला किया। और उनके इस आत्मविश्वास से भरे फैसले को बिल्कुल और 100% डंके की चोट पर सही साबित करने मैदान पर उतरी यशस्वी जायसवाल और सिर्फ 18 साल के नए क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की वो तूफानी और बेहद ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी, जिसने मैदान पर आते ही ऐसी तबाही मचाई कि सामने वाली टीम के पसीने छूट गए। इन दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों ने आते ही गुजरात टाइटंस के अनुभवी और खतरनाक गेंदबाजों पर ऐसा भयानक, अनोखा और मर्सिलेस काउंटर अटैक किया कि पहले विकेट के लिए ही सिर्फ मात्र 38 गेंदों में 70 रन ठोक दिए और पूरे क्राउड को शुरुआती ओवर्स में ही पागल कर दिया, जिसमें युवा सूर्यवंशी ने बिना किसी डर के एकदम शेर की तरह खौफनाक पेस का सामना करते हुए 5 बेहतरीन चौकों और एक ऐसे गगनचुंबी छक्के की मदद से जो सीधा अपर टियर में जाकर दर्शकों के बीच गिरा, मात्र 18 गेंदों में 31 रन की एक धमाकेदार, एंटरटेनिंग और एक्शन पैक्ड पारी खेली। इससे पहले कि टाइटंस के कप्तान राशिद खान, जो आज अपने रेगुलर नेता शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में जीटी की कमान बहुत ही जिम्मेदारी से संभाल रहे थे, ने अपनी वही पुरानी जादुई, घूमती हुई स्पिन और एक चतुर डिलीवरी से इस युवा तूफान को शांत किया और सूर्यवंशी को पवेलियन की राह दिखाई, जिससे टाइटंस के फैंस ने एक लंबी चैन की सांस ली और स्टेडियम में थोड़ी शांति छाई। पर दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े जायसवाल का जलवा और आतंक लगातार कायम था और वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन टाइमिंग, नजाकत भरी रिस्ट वर्क और ग्राउंड के हर एक गैप को बहुत ही आसानी से भेदने की कला दिखाते हुए 6 कड़क तीखे चौके और 3 बेहद ही लंबे क्राउड प्लीजिंग छक्कों के साथ 36 गेंदों में 55 रन की ऐसी स्टाइलिश, फ्लॉलेस और डोमिनेटिंग हाफ सेंचुरी जड़ी, जिसने मैदान के हर एक कोने में अपनी छाप छोड़ दी और आरआर के स्कोर को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन असली आतिशबाजी, सबसे बड़ा धमाका और इस पहली इनिंग्स का सबसे बड़ा शो तो अभी आना बाकी था, क्योंकि मैदान पर अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम रखा ध्रुव जुरेल ने, और उन्होंने क्रीज पर आते ही एक ऐसी ऐतिहासिक तबाही मचाई जिसे यहां बैठा हर एक दर्शक और टीवी पर देख रहा हर एक फैन सालों साल तक याद रखेगा। जुरैल ने गुजरात टाइटंस के किसी भी पेस या स्पिन बॉलर को बिल्कुल नहीं बख्शा, उनकी लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और सिर्फ और मात्र 42 गेंदों में 5 आसमानी चौके और 5 ऐसे मैसिव स्टेडियम पार छक्के उड़ाते हुए 75 रन की अपनी करियर बेस्ट, सबसे शानदार और सर्वश्रेष्ठ पारी खेल डाली, जिसके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज कगिसो रबाडा और आज अपना डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज अशोक शर्मा भी बिल्कुल बेबस, हैरान और परेशान नजर आए। भले ही युवा अशोक ने इस दबाव भरे माहौल में भी टाटा आईपीएल 2026 की सबसे तेज, सबसे अग्नि भरी गेंद 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंककर पूरे स्पीड गन को आग लगा दी हो और सभी क्रिकेट पंडित्स को अपनी रफ्तार से हैरानी में डाल दिया हो। इनिंग्स के आखिरी कुछ डेथ ओवर्स में जीटी ने जरूर थोड़ी सी वापसी करने की पूरी कोशिश की, जब अनुभवी रबाडा ने लगातार 2 बाउंसर और परफेक्ट यॉर्कर की मदद से अपने 4 ओवर्स में 42 रन देकर 2 बेहद ही बड़े और अहम विकेट निकाले, जिससे रन रेट पर थोड़ा सा लगाम जरूर लगा। लेकिन दूसरे एंड से शिमरन हेटमायर ने क्रीज पर आते ही अपने रॉ मसल पावर का पूरा इस्तेमाल किया और सिर्फ 8 गेंदों में 2 बड़े छक्कों के साथ 18 रन की एक क्विक फायर
आग बबूला कैमियो खेली और उसके बाद अंत में जो सबसे बड़ा सरप्राइज सभी दर्शकों को देखने को मिला वो था पिंक जर्सी पहने हुए लेजेंडरी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का आना, जिन्होंने आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे की एक वाइड यॉर्कर को खूबसूरती से पॉइंट के ऊपर से निकालकर चौका जड़ दिया और राजस्थान रॉयल्स का टोटल स्कोर 20 ओवर्स में 210/6 के विशाल असंभव से दिखने वाले पहाड़ तक पहुंचा दिया, जिसने होम टीम के डगआउट में एक गहरी खामोशी सी छा दी और टारगेट को और भी खतरनाक बना दिया। अब गुजरात टाइटंस के सामने था 211 रन्स का एक बेहद ही बड़ा, प्रेशर से भरा और किसी भी टीम का दिमाग हिला देने वाला कोलोसल टारगेट, जिसका पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत में साई सुदर्शन ने एक ऐसी क्लासिकल, आंखों को सुकून देने वाली पर उतनी ही एक्सप्लोसिव पारी खेली जिसने सबका दिल एक ही बार में जीत लिया। सुदर्शन ने मैदान के हर एक हिस्से में अपनी बेहतरीन बैटिंग का जादू बिखेरता हुआ 9 खूबसूरत टेक्स्ट बुक, कॉपी बुक चौके और 3 बेहद ही लंबे, एफर्टलेसली मारे गए छक्के लगाते हुए 44 गेंदों में 73 रन की एक टॉप स्कोरिंग रन चेस को पूरी तरह से जिंदा रखने वाली मास्टर क्लास पारी दिखाई, जिसने जीटी के फैंस की उम्मीदों को जिंदा रखा। उनका बहुत ही बखूबी और बराबरी से साथ दिया अब गुजरात की नई चमचमाती ब्लू जर्सी में खेल रहे मॉडर्न डे T20 लेजेंड जॉस बटलर ने, जिन्होंने क्रीज पर आते ही अपना विंटेज पुराना और सबसे खतरनाक आक्रामक रूप दिखाया और मात्र 14 गेंदों में 5 चौकों के साथ 26 रन की एक ऐसी तेज तर्रार पारी खेली जिसमें तुषार देशपांडे के खिलाफ खेला गया उनका वो चीकी, पीछे की तरफ किया गया रैंप या लैप शॉट देखकर तो पूरा स्टेडियम एक साथ झूम उठा और सभी बॉलर्स के दिमाग के फ्यूज उड़ गए। एक वक्त पर लग रहा था कि जीटी इस बड़े टारगेट को बेहद आसानी और आराम से चेस कर लेगी, उनका रन रेट बिल्कुल कंट्रोल में था और विकेट्स बचे हुए थे, पर तभी कप्तान रियान पराग ने अपना सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक खेला और गेंद सीधा थमा दी अपने स्टार, सबसे भरोसेमंद स्पिनर रवि बिश्नोई को, जिन्होंने पिच पर आते ही ऐसी आग उगलती हुई, घूमती हुई और पढ़नी नामुमकिन लेग स्पिन और रॉन्गन्स डाली कि पूरा का पूरा मैच ही अचानक से 180 डिग्री पलट गया। बिश्नोई ने अपनी इस लाजवाब जादूगरी से मात्र 41 रन देकर 4 सबसे अहम और बड़े विकेट झटके, जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को मिड विकेट पर कैच आउट करवाया और ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक मैच विनर्स को लगातार ओवर्स में चलता करके गुजरात टाइटंस की स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर की पूरी तरह से कमर तोड़ दी, उन्हें बैकफुट पर ढकेल दिया और रिक्वायर्ड रन रेट को सीधा आसमान पर पहुंचा दिया। मैच एक ऐसी नाजुक स्थिति में पहुंच गया था कि हर एक ओवर के बाद दर्शकों की सांसें अटक रही थी, स्टेडियम का शोर हर गेंद के साथ बढ़ रहा था और मैच एकदम आखिरी ओवर और आखिरी गेंदों तक चला गया था, जहां जीटी के करोड़ों फैंस की आखिरी उम्मीदें कप्तान राशिद खान और बॉलर टर्न्ड बैटर कगिसो रबाडा पर आकर टिकी हुई थीं और इन दोनों ने भी बिना कोई हार माने एक ऐसी थ्रिलर, जानलेवा वापसी की जिसने वहां बैठे और टीवी स्क्रीन से चिपके सबके रोंगटे खड़े कर दिए और धड़कनें तेज कर दी। रबाडा ने सबको हैरान और परेशान करते हुए संदीप शर्मा के 18वें ओवर में अचानक से 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर सिर्फ 16 गेंदों में 23 रन बनाए। वहीं दूसरे छोर पर राशिद ने एक बेहद ही क्लोज और कंट्रोवर्शियल डीआरएस रिव्यू में एलबीडब्ल्यू बचने के बाद बिल्कुल गुस्से और आक्रामक अंदाज में खेलते हुए मात्र 16 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 24 रन ठोक दिए और मैच को एक ऐसे रोमांचक, दिल की धड़कन रोक देने वाले मोड़ पर ला खड़ा किया जहां आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 11 रन की दरकार थी और लग रहा था कि जीटी अब इस मैच को अपने घर में निकाल ही लेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का शोर इस वक्त इतना ज्यादा था कि कानों को फाड़ रहा था, प्रेशर अपने बिल्कुल चरम सीमा पर था, हर एक खिलाड़ी के माथे पर पसीना था और आखिरी ओवर की भारी जिम्मेदारी डालने आए दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जोफ्रा आर्चर। लेकिन इस चैंपियन बॉलर ने भी ऐसी दबाव भरी परिस्थिति में भी अपनी लाजवाब नर्व्स, ठंडे दिमाग और पिन पॉइंट परफेक्ट ब्लॉक होल यॉर्कर्स का ऐसा बेहतरीन जादू चलाया कि जीटी के निचले क्रम के बल्लेबाजों यानी लोअर ऑर्डर को हाथ खोलने का या बड़ा शॉट लगाने का एक भी छोटा सा मौका नहीं दिया। एक के बाद एक डॉट बॉल्स और सिंगल दिए और उन्हें आखिरी 20 ओवर्स में 204/8 के स्कोर पर रोककर अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को 6 रन से एक बेहद ही सनसनीखेज, ना भूले जाने वाली और यादगार जीत दिला दी, जो जीत आज फिर से इस बात पर बड़ी मोहर लगाती है और साबित करती है कि T20 क्रिकेट और हमारा अपना टाटा आईपीएल का रोमांच, इसकी अर्जेंसी और इसका मैजिक सच में पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा क्यों है, जिसने आज हम सबको कंप्लीटली एंटरटेन किया और आगे के आने वाले मैचेस के लिए फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है।